गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल क्लियर कॉन्सेप्ट क्लासेस बाय दीपक सिंह। आज हम लोग क्लास 10 चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक थ्योरम देखेंगे और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। थ्योरम है हाउ वी फाइंड सम ऑफ n टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में n टर्म का सम कैसे फाइंड करेंगे। दिया हुआ है कि प्रूफ दैट सम ऑफ n टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इन विच फर्स्ट टर्म ए, फर्स्ट टर्म क्या है हमारा ए है, कॉमन डिफरेंस इज डी एंड लास्ट टर्म एल। तो हमें ये शो करना है, वेरीफाई करना है। देन एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एल और एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके, तो अगर इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम कंसीडर करें तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, प्रूफ फर्स्ट टर्म ए कितना दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म जो है वो ए ही है, तो इसको हम ए नहीं लिख के इसको हम फर्स्ट टर्म लिख लेते हैं कि हमारा फर्स्ट टर्म है कितना। फर्स्ट टर्म ए कॉमन डिफरेंस इज डी एंड लास्ट टर्म ये हमारा क्या है, एल है। ओके, तो ये अगर हमारा फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है और लास्ट टर्म ए है, तो लास्ट टर्म एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो सकता है ना। एल क्या है, एल हम मान लेते हैं कि इसका nth टर्म है, तो एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो सकता है। ओके, और अगर हम इसको और एक्सपेंड करना चाहें तो हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को लिख सकते हैं। वी राइट गिवन एपी एज ए, ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया। तो सेकेंड टर्म हमारा क्या होगा, ए प्लस डी। थर्ड टर्म हमारा क्या होगा, ए प्लस टू डी। ओके, अच्छा ये, और अगर हमारा लास्ट टर्म क्या दिया हुआ है, एल दिया हुआ है। लास्ट टर्म क्या है, एल, तो सेकेंड लास्ट टर्म हमारा क्या होगा, एल माइनस डी। थर्ड लास्ट टर्म हमारा क्या होगा, एल माइनस टू डी, यही होगा। ओके, नाउ लेट Sn be the sum of first n term। Sn हमारा क्या है, सम है फर्स्ट n टर्म का। देन Sn इक्वल टू ए प्लस डी प्लस ए प्लस टू डी प्लस, सारे टर्म को ऐड कर दे रहे हैं, एल माइनस टू डी प्लस एल माइनस डी प्लस एल। इसे हम एक इक्वेशन बना लेते हैं। अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है तो इसका सम फाइंड करना है, तो सभी टर्म को ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अब इसी टर्म को एक बार रिवर्स करके लिख लेते हैं। इसी टर्म को एक बार रिवर्स करके लिख लें तो एस एन इक्वल टू, रिवर्स करेंगे तो एल पहले आ जाएगा, प्लस एल माइनस डी, नाउ एल माइनस टू डी प्लस ए प्लस टू डी प्लस ए प्लस डी प्लस ए। इसी टर्म को रिवर्स कर लिए हैं, मीन्स एल पहले आ गया है, फिर एल माइनस डी, फिर एल माइनस टू डी, फिर टू ए, फिर ए प्लस डी। ये हमारा कौन सा इक्वेशन हो गया, सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हम ऐड कर दें, एडिंग
इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को अब ऐड करेंगे, तो अगर हम LHS को ऐड करते हैं तो SN प्लस SN ये क्या हो जाएगा, 2SN हो जाएगा। अब देखें A और L ये प्लस होगा, A प्लस L। अब A प्लस D और L माइनस D को आप जब ऐड करेंगे तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, मीन्स प्लस D माइनस D से कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा हमारा, A प्लस L। थर्ड टर्म को जब हम ऐड करेंगे तो प्लस 2D और माइनस 2D कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, A प्लस L। A प्लस L ये कितने टाइम्स बचेगा, n टाइम्स तक। कहाँ पे ये किस टाइम तक होगा, n टाइम्स तक। n टाइम्स मीन्स ये क्या हो गया, n टाइम्स है, n टाइम्स क्या, A प्लस L। ओके, मीन्स 2SN इक्वल टू n A प्लस L। अगर हमें केवल SN फाइंड कर रहे हैं तो 2 को दूसरे साइड भेज दें तो ये क्या हो जाएगा, n/2 A प्लस L। वेरीफाई हो गया, SN इक्वल टू n/2 A प्लस L। ओके, अगर इसी चीज को हम फिर और फर्दर एक्सपेंड करें, देन SN इक्वल टू n/2 A प्लस, अच्छा L को हम क्या लिख सकते हैं, L ये हमारा जो लास्ट टर्म है, ये L जो हमारा लास्ट टर्म है, तो L की जगह पे हम इसे लिख सकते हैं A प्लस n-1 इंटू D। L यहाँ आप देख लें, यहाँ जो एक L इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D, तो L की वैल्यू हमने पुट कर दिया A प्लस n-1 इंटू D। नाउ n/2 ये A प्लस A ये क्या हो जाएगा, 2A प्लस n-1 इंटू D। ये हमारा जो सेकेंड वेरिफिकेशन था ये वेरीफाई हो गया। SN इक्वल टू n/2 2A n-1 प्लस D। मीन्स यहाँ सम फाइंड करने के लिए दो रूल्स हमें मिले। अगर लास्ट टर्म दिया हुआ है और हमें उसका सम फाइंड करना है, देन SN इक्वल टू n/2 A प्लस L। और अगर टर्म्स दिए गए हैं, ये हम एग्जाम्पल्स में देख लेंगे कि कहाँ किसका यूज करना है, देन SN इक्वल टू n/2 2A प्लस n-1 इंटू D। ओके, अब दोनों थ्योरम, ये जो एक आपने थ्योरम किया है दो फॉर्मूले के लिए, इसका हम एक एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन एक देखें, दिया हुआ है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24th टर्म ऑफ द AP 5, 8, 11, 15। ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के टर्म्स दिए गए हैं और इसके फर्स्ट 24 टर्म्स के हमें सम फाइंड करना है। तो यहाँ हम देख लेते हैं सॉल्यूशन। हमारा A क्या है, 5, D क्या है, D फाइंड हम कर सकते हैं 8 माइनस 5 मीन्स सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। D हमारा 3 है और N कितने टर्म है, 24 टर्म है। तो अब यहाँ देखें, यहाँ लास्ट टर्म नहीं दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में लास्ट टर्म नहीं दिया हुआ है। मीन्स SN फाइंड करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, n/2 2A प्लस n-1 इंटू D। देन SN इक्वल टू n/2 2A प्लस n-1 इंटू D। SN कितना में फाइंड करना है, 24, मीन्स इट्स 24/2 2 इंटू A की वैल्यू क्या है 5 प्लस n-1, N की वैल्यू क्या है 24 माइनस 1 इंटू D। कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है, 3 है। ओके, 24/2, 24 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 12। ये हो गया आपका 5 2 या 10, 5 2 या 10,
24 माइनस 1 कितना हो गया 23, और 23 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 69। ओके, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 12 इंटू इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 79, एंड 12 इंटू 79 ये कितना हो जाएगा 948। इट इज आवर आंसर। ओके, एक और एग्जाम्पल्स देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ 25 प्लस 28 प्लस 31 प्लस 100। यहाँ देख लीजिए, यहाँ लास्ट टर्म कितना दिया हुआ है, आवर लास्ट टर्म इज 100। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में ए हमारा फर्स्ट टर्म क्या है 25, कॉमन डिफरेंस जो होगा डी, ये 28 माइनस 25 इज 3 एंड एल इक्वल टू 100। ओके, तो यहाँ हमारा जब लास्ट टर्म 100 दिया हुआ है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर ले रहे हैं, n/2 a प्लस एल। लेकिन अब n/2 फाइंड करना है तो हमें हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स तो है नहीं, तो पहले हम नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड कर लें, क्योंकि लास्ट टर्म जो दिया हुआ है वो 100 दिया हुआ है। मीन्स हमारे पास अवेलेबल क्या क्या है, tn इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। tn कितना दिया हुआ है 100, a क्या है हमारा 25 प्लस n क्या है 3-1, सॉरी n नहीं दिया हुआ है तो n-1, और कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है इंटू 3। ठीक है, इसको आगे हम एक्सपेंड कर रहे हैं। 100 इक्वल टू 25 प्लस 3n माइनस 3। ओके, 100 इक्वल टू 23 में से 3 माइनस कर लेंगे, कितना हो जाएगा ये 22 प्लस 3n। ठीक है, अच्छा 22 को अगर दूसरे साइड हम भेजेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3n इक्वल टू 78, एंड n इक्वल टू ये आके इसको डिवाइड कर देगा तो n इक्वल टू कितना हो गया 26। n की वैल्यू फाइंड हो गई 26। अब हमें फाइंड क्या कर लेना है, सम, मीन्स Sn इक्वल टू n/2 a प्लस एल। अब Sn, n की वैल्यू क्या है, Sn में n की वैल्यू क्या है 26, मीन्स सम इसका क्या हो जाएगा n 26/2 a की वैल्यू क्या है 25 प्लस l की वैल्यू क्या है 100। ओके, 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, कितना हो गया 13, और इनको जब हम ऐड करेंगे इंटू 125, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1625 इज योर आंसर। ओके, अगर कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।